मूवी का स्टार्ट एक एलियन से होता है जो अपने सन को मैसेज में अपने वापस आने की उम्मीद दिलाते हुए बताता है कि वो वर्ल्ड को एक बहुत बड़ी मुश्किल से बचाने में लगा हुआ है। वो बताता है कि बहुत साल पहले दो एलियन साइंटिस्ट के बीच वॉर स्टार्ट हुई थी, जिसमें बेलो नामी साइंटिस्ट ने अपनी मदद के लिए वर्ल्ड के बेस्ट टेलीपोर्ट एलियंस को जमा किया और उनकी मदद से उसने शरणों को तो हरा दिया था, मगर शरणों की डिस्ट्रॉयड शिप जाके मून से टकरा गई और मून के टुकड़े टुकड़े हो गए, जिसके बाद शरणों की शिप अर्थ पे जा गिरी। बेलो ने उसे वहाँ हॉस्टेज बना लिया। इस सब की वजह से अर्थ ने बहुत सफर किया। अर्थ का क्लाइमेट इफेक्ट हुआ, गर्म में ठंड पड़ना शुरू हो गई। सिर्फ यही नहीं, बहुत सी न्यू बीमारियों ने भी अर्थ को घेर लिया था। ये देखते हुए गैलेक्टिक काउंसिल ने यूनिवर्स से सबको जमा किया ताकि वो ह्यूमंस की हेल्प कर सकें। इसी दौरान में ह्यूमंस में से भी कुछ ऐसे लोग निकल आए जिनके अंदर टेलीपोर्टेशन की पावर थी। बेलो ने भी उन्हें अपने साथ शरणों के खिलाफ मिला लिया था। एलियन मैसेज में मजीद बताता है कि शरणों की पावर्स अब बहुत कम हो गई हैं। जैसे ही ये लोग उसे हरा देंगे तभी वो वापस आ जाएगा। सीन्स 2071 में मॉस्को पे शिफ्ट होते हैं, जहाँ एंटोन नामी लड़के पे एक एलियन विलाया अटैक कर देती है, मगर वो बच जाता है। बाद में हम पे रिवील होता है कि विलाया और कोई नहीं बल्कि शरणों की डॉटर है, जिसे शरणों ने ही एंटोन को मारने के ऑर्डर्स दिए हैं ताकि उसके मरने पर उसकी बॉडी से प्रोटोजीन एक्टिवेट हो, जो कि शरणों को अपने वेपन्स बनाने के लिए चाहिए होती हैं। ये सिर्फ खास लोगों की बॉडी से ही निकल सकता है और एंटोन उनमें से एक है। यही वजह है कि शरणों ने विलाया को उसके पीछे लगाया हुआ है। शरणों के वेपन्स का नाम वेव ईटर है, जो कि किसी बॉल की तरह के न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं। ये बॉल्स अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को डिस्ट्रॉय कर देती हैं। वेव ईटर्स बहुत ही स्पीड से चलते हैं। उन्हें डीएक्टिवेट करने के लिए 5 बार किक करना पड़ता है। यही वजह है कि बेलो ने टेलीपोर्ट्स की टीम जमा की है ताकि वो तेजी से उन वेव ईटर्स को फॉलो करते हुए डिस्ट्रॉय कर दें। शरणों हॉस्टेज बने हुए भी वेव ईटर्स को बना रहा था, मगर टाइम के साथ साथ शरणों की पावर्स कम होना शुरू हो गई हैं और इसी वजह से उसे प्रोटोजीन की जरूरत है। इस मसले को सॉल्व करने और अर्थ को वेव ईटर से बचाने के लिए बेलो ने इस वॉर को लोगों के लिए गेम बना दिया और उसे कॉस्मोबॉल का नाम दे दिया ताकि लोग इस खौफ से बचे रहें। बेलो ने शरणों की हॉस्टेज शिप के ऊपर ही एक प्रोटेक्टेड स्टेडियम बना दिया, जहाँ एलियंस की टेलीपोर्ट टीम और ह्यूमन के 3 टेलीपोर्ट्स गेम खेल रहे थे। सारी दुनिया मैच देख रही होती है। तभी एंटोन एक जगह जॉब के लिए जाता है। उसे कॉस्मोबॉल गेम से नफरत होती है। यही वजह है कि वहाँ उसकी लड़ाई हो जाती है और उसे वहाँ से निकाल दिया जाता है। दूसरी तरफ गेम के दौरान जब वेव ईटर डिस्ट्रॉय हो जाता है तो बेलो की टीम दूसरा वेव ईटर शरणों की शिप से निकालने लग जाते हैं। शरणों के प्रोटेस्ट की वजह से 2 एलियंस की डेथ हो जाती है, मगर किसी तरह थर्ड एलियन मशीन्स का यूज करते वेव ईटर को शिप से निकाल के स्टेडियम की तरफ भेज देता है। दोनों टीम्स फाइट करती वेव ईटर को डिस्ट्रॉय करने में लग जाती हैं। अर्थ की टीम उसे डिस्ट्रॉय करके फाइनल में चली जाती है। शरणों अपनी इस हार पे बहुत गुस्सा हो जाता है, क्योंकि दिन ब दिन उसकी पावर्स कम होती जा रही होती हैं और वो यहाँ इस शिप में हॉस्टेज बना कुछ कर भी नहीं पा रहा होता है। एंटोन के अलावा पूरी दुनिया इस गेम के लिए पागल होती है। जब एंटोन घर पहुँचता है तो देखता है कि उसकी मदर की मेडिसिन खत्म हो चुकी है। जब वो फार्मेसी पहुँचता है तो वो उसे क्लोज मिलती है। उसे किसी भी हाल में अपनी मदर की मेडिसिन चाहिए है, इसलिए वो चोरी करने का डिसाइड करता है। तभी वहाँ एक लड़की अनाया आकर शॉप की विंडो तोड़ के चीजें लेना शुरू हो जाती है। पहले तो एंटोन को कुछ समझ नहीं आता, मगर फिर वो भी जाके अपनी मदर की मेडिसिन पकड़ता है। उतनी देर में पुलिस वहाँ आ जाती है। अनाया और एंटोन पुलिस से बच के भागना शुरू हो जाते हैं। बहुत मुश्किल से बचते हुए दोनों एक जगह जाके छुप जाते हैं, जहाँ लिजर्ड की वजह से एंटोन डर के शाउटिंग स्टार्ट कर देता है। पुलिस के उन्हें ढूंढ लेने पर एंटोन अनाया को वहीं रहने का बोल के खुद को पुलिस के हवाले कर देता है। एंटोन उन्हें ट्रिक करके भागता ही है कि एक ट्रक से टकरा जाता है। वो ट्रक और कोई नहीं बल्कि विलाया चला रही थी, जिसने जान के एंटोन पे अटैक किया था, मगर एंटोन मरने की बजाय अपनी
अपनी टेलीपोर्ट एबिलिटी की वजह से बच जाता है। अनाया उसके पास आके उससे अपनी सीक्रेट जगह ले जाती है। दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। एंटोन के वहाँ से जाते ही हम पे रिवील होता है कि अनाया और कोई नहीं बल्कि विलाया ही है, जो अनाया का रूप लिए एंटोन के क्लोज रह रही है। उसने एंटोन के कुछ हेयर ले लिए थे जो वो शर्नो को देती है, मगर इस सब से कोई फायदा नहीं होता है क्योंकि जब तक एंटोन मरने वाला नहीं होगा उसकी बॉडी प्रोटोजीन रिलीज नहीं करेगी। शर्नो विलाया पे बहुत गुस्सा होता है और उसे जल्द से जल्द एंटोन को मारने के ऑर्डर्स देता है, इससे पहले कि बेलो एंटोन को ढूंढ के अपने साथ ले जाए। घर पहुंचते ही एंटोन देखता है कि शर्नो अर्थ की टीम के साथ उसके घर पहुंच चुका होता है क्योंकि उसे पता चल गया होता है कि एंटोन ने टेलीपोर्ट किया है। बेलो एंटोन को कॉस्मो बॉल गेम खेलने की ऑफर करता है, मगर एंटोन इस ऑफर से इनकार कर देता है। वहीं हमें पता चलता है कि एंटोन इस गेम से इतनी नफरत इसलिए करता है क्योंकि शर्नो और बेलो की फाइट की वजह से अर्थ पे जो बीमारियां आई थी उसकी मदर को उन्हीं में से एक बीमारी है और एंटोन इस सब का जिम्मेदार बेलो और इसकी गेम को समझता है। नताशा अर्थ की टीम की कैप्टन एंटोन को समझते हुए उससे अपने प्यार का इजहार कर देती है। तभी वहाँ पुलिस एंटोन को ढूंढते आ जाती है, जिन्हें बेलो फ्रीज कर देता है। नताशा एंटोन को ऑफर करती है कि अगर वो गेम खेलने के लिए रेडी हो जाएगा तो वो लोग उसकी मदर को क्योर कर देंगे। पहले तो बेलो चुप हो जाता है, मगर फिर अर्थ की टीम कंप्लीट करने के लिए एंटोन को ये ऑफर दे देता है। एंटोन अपनी मदर से बहुत प्यार करता होता है, इसलिए वो इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। एंटोन को ये लोग स्टेडियम ले जाते हैं, जहाँ पहले बेलो उसका ब्लड सैंपल लेके उसके स्पुटनिक्स बनाता है जो कि एथलीट्स को प्रोटेक्ट करती हैं और गेम में उसके कॉस्ट्यूम का भी काम करता है। एंटोन के स्पुटनिक के बनने पर सब एंटोन को उससे बॉन्ड करने को कहते हैं, मगर उसके लिजर्ड जैसे होने की वजह से एंटोन उसे अवॉइड ही करता है। इसके बाद बेलो एंटोन को स्टेडियम ले जाके अपनी टेलीपोर्ट पावर्स को कंट्रोल करना और गेम खेलना सीखना स्टार्ट करता है। बेलो को लगता है कि एंटोन ने पहली बार फियर की वजह से टेलीपोर्ट किया था, इसलिए वो उसे फाइट करने लग जाता है और एंटोन टेलीपोर्ट भी करता है, पर अभी अपने पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पाता है। इसके बाद नताशा अपने वे में एंटोन को टेलीपोर्ट की पावर्स को कंट्रोल करना सिखाती है, मगर कोई फायदा नहीं होता है। आखिर बहुत एफर्ट के बाद एंटोन प्रैक्टिस करते हुए फर्स्ट डे की ट्रेनिंग के हिसाब से बहुत सीख जाता है और ये लोग देखते हैं कि एंटोन पाँव की जगह हाथ से बॉल को हिट करता है और एक ही टाइम में 5 की 5 किक कर देता है, जो कि बाकी सब के लिए डेंजरस हो सकता है। बेलो ये देखकर हैरान रह जाता है और इस पे रिसर्च करने का बोल के प्रैक्टिस वहीं रोक देता है। वहाँ से निकलते हुए बेलो नताशा से कहता है कि वो लोग उसकी मदर को क्योर नहीं कर सकते। एंटोन ये सुन लेता है और डिसहार्ट हो जाता है। नताशा के कन्विंस करने पर बेलो गैलेक्टिक काउंसिल के खिलाफ जाते हुए एंटोन की मदर को क्योर करने का डिसाइड करता है। नताशा एंटोन के साथ उसके घर जाके उसकी मदर को क्योर करने लग जाती है। उसी दौरान एंटोन की मदर नताशा को बताती है कि वो एंटोन के साथ प्रेग्नेंट थी जब शिप आके अर्थ पे गिरी। पहले तो वो डर गई कि एंटोन को कुछ हो तो नहीं गया, मगर फिर एंटोन बिल्कुल नॉर्मल डिलीवर हुआ। एंटोन बाहर से ये सब सुन रहा था। तभी वहाँ एक बच्चा आके उसे विलाया का मैसेज देता है और एंटोन उससे मिलने चला जाता है। विलाया को जब पता चलता है कि एंटोन अब एक एथलीट बन गया है तो वो उसे यूज करने का डिसाइड करती है। फिर मजीद उसे पता चलता है कि एंटोन बेलो से गुस्सा भी है क्योंकि उसने एंटोन से झूठ बोला है कि वो उसके मदर को क्योर करेगा। विलाया एंटोन को एक पॉइजन क्यूब देती है और बताती है कि ये किसी भी चीज को डिस्ट्रॉय कर सकता है। अगर एंटोन इसी स्टेडियम में फेंक देगा तो कॉस्मो बॉल गेम का नामो निशान खत्म हो जाएगा। इसी दौरान नताशा एंटोन के स्पुटनिक्स की मदद से वहाँ पहुँच जाती है। नताशा को जेलस करने के लिए विलाया उसके सामने एंटोन को किस करती है और पॉइजन भी दे देती है। स्टेडियम के अंदर जाने पर वहाँ की डिटेक्टिंग मशीन उस पॉइजन को डिटेक्ट नहीं कर पाती है और एंटोन उसे लिए ही अंदर चला जाता है। सब रेडी हो जाते हैं और कॉस्मो बॉल लीग का फाइनल स्टार्ट हो जाता है। गेम के लिए जाने से पहले एंटोन पॉइजन को कॉरिडोर में फेंक कर चला जाता है। गेम स्टार्ट होती है, सब खेलने में लग जाते हैं। उसी दौरान अचानक एंटोन जमीन पे बैठ जाता है और खेलता ही नहीं है। गेम को रोक के बेलो उसके पास आता है, जहाँ उसे पता चलता है कि एंटोन
एंटोन इसलिए नहीं खेल रहा क्योंकि उसने बेलो और नताशा की बातें सुन ली थी। ये देखकर नताशा उसे बेलो की डिवाइस से दिखाती है कि उसकी मदर बेहतर हो रही है। बेलो एंटन को अपने साथ ले जाता है जहाँ वो उसे इस स्टेडियम को वेव ईटर्स के बारे में सब सच बताता है। ये सुन के पहले तो एंटोन के पाँव के नीचे से जमीन ही निकल जाती है। फिर अपना होश संभालते हुए एंटोन कॉरिडोर की तरफ भागता है जहाँ उसने पॉइजन फेंका था। वो देखता है कि स्टेडियम इन्फेक्टेड होना शुरू हो गया है। ये देख वो फौरन गेम हॉल की तरफ भागता है जहाँ गेम उसके बगैर ही स्टार्ट हो चुकी होती है। एंटोन बहुत मुश्किल से बेलो को वार्न करता है कि स्टेडियम पॉइजन हो गया है। ये देख बेलो गेम वहीं रोक के लोगों को वापस भेजना शुरू हो जाता है और बॉल को कंट्रोल कर लेता है, मगर पॉइजन इतना डेंजरस होता है कि उसे कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा होता है। ये देख नताशा कुछ लोगों को बचाने जाती है। उसे खतरे में देख एंटोन उसे बचाता है, फिर बॉल को भी डिस्ट्रॉय करने लग जाता है, मगर आखिरी किक पे रह जाता है जो कि दूसरा पार्टिसिपेंट करते हुए बॉल को डिस्ट्रॉय कर देता है और शर्नो एक बार फिर हार जाता है। वेव ईटर से हिट होने पर भी एंटोन को कुछ नहीं होता है। ये देख बेलो हैरान रह जाता है। एंटोन अपने स्पटनिक को स्टेडियम के अंदर ही बंद करके विलाया से मिलने जाता है। विलाया उसे फ्रीज करके अपना आर्म रिवील करती है और उसे मारते हुए प्रोटोजीन लेके वहाँ से चली जाती है। एंटोन का स्पटनिक खुद को फ्री करते हुए एंटोन को बचाने वहाँ से निकलता है, जिसे नताशा और बेलो भी फॉलो करने लग जाते हैं। स्पटनिक एंटोन के पास पहुँच के उसे बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर देता है। बेलो और नताशा को वहाँ पहुँच के पता चलता है कि ये शर्नो के लैब का पार्ट है। तभी शर्नो बेलो को मैसेज देता है कि या तो उसे ज्वाइन कर ले या मरने के लिए तैयार हो जाए। बेलो और नताशा फौरन गैलेक्टिक काउंसिल को वार्न करने और शर्नो से फाइट करने निकल जाते हैं, जबकि एंटोन अपने स्पटनिक का ये हाल देखकर बहुत अपसेट हो जाता है। शर्नो प्रोटोजीन की मदद से एक मॉन्स्टर रेडी करता है और उसके अंदर जाके शिप से निकल आता है, जिसके फौरन बाद वो वेव ईटर्स बनाना शुरू हो जाता है। इतना बड़ा मॉन्स्टर देखकर सब बहुत परेशान हो जाते हैं। बेलो सब टेलीपोर्ट को चौकन्ना रहने का बोल के शिप की तरफ चला जाता है। कोई रास्ता नजर न आने पर बेलो अर्थ के लोगों से कम्युनिकेट करते हुए उन्हें कॉस्मो बॉल और उनके ऊपर आने वाले बड़े खतरे का सच बता देता है। साथ ही उन्हें कहता है कि वो अपनी आखिरी सांस तक उनके लिए फाइट करेगा, जिसके बाद स्पेसशिप लिए शर्नो के पीछे निकल जाता है। नताशा बेलो के पास आती है और उससे पूछती है कि शर्नो ने उसे अपना क्रिएटर क्यों बोला था, जिस पर बेलो रिवील करता है कि शर्नो को बनाने वाला वो खुद था, मगर वो उसकी फीलिंग्स को शेप नहीं दे सका और शर्नो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, जिसके बाद वो उससे भी ज्यादा पावरफुल होने पर यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करने में लग गया। अब मसला ये है कि बेलो उसे मार भी नहीं सकता है। उसके ऐसा करते ही शर्नो और उसके शिप डिस्ट्रॉय होते साथ ब्लास्ट हो जाएगी और सब तबाह कर देगी। शर्नो अर्थ पे वेव ईटर सेंड कर देता है ताकि सब एथलीट्स वहीं बिजी रहें और वो अपना काम कर सके। सब वेव ईटर्स के अर्थ पे आते ही एथलीट्स उन्हें डिस्ट्रॉय करने में लग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ शर्नो स्पेस में खुद पे अटैक करने वाली सब शिप्स को डिस्ट्रॉय कर देता है और उन सब की हीट को एब्सॉर्ब करके और ज्यादा पावरफुल हो जाता है। सिर्फ बेलो की शिप रह जाती है। ये देख बेलो शिप नताशा के हवाले करके शर्नो की शिप पे टेलीपोर्ट होने का डिसाइड करता है, मगर नताशा उसके साथ ही चली जाती है। अर्थ पे वेव ईटर को डिस्ट्रॉय करने में फैन इंजर हो जाती है। अब टेलीपोर्ट के लिए इतने वेव ईटर्स को रोकना मुश्किल हो रहा होता है। ये देख एंटोन अपने स्पटनिक को बेड पे लिटा के जाने लगता है तो वो होश में आ जाता है, जिसके बाद एंटोन उसके साथ बॉन्ड करता है और सबकी हेल्प के लिए चला जाता है। यहाँ वही पुलिस वाला जो एंटोन के पीछे था उसके मदर को प्रपोज करता है और बचाने अपने साथ ले जाता है। एंटोन फैन को बचा के उसे भी अपने साथ भेज देता है और सब ह्यूमंस एक जगह जाके कवर ले लेते हैं। एंटोन एक बॉल को डिस्ट्रॉय करता है तो दूसरी आके उसे हिट कर देती है, मगर उसे कुछ भी नहीं होता है। उतनी देर में उसका स्पटनिक ठीक होके उसके पास आ जाता है और उसे प्रोटेक्ट करने के लिए कॉस्ट्यूम में चेंज हो जाता है। एंटोन को जब पता चलता है कि नताशा बेलो के साथ शर्नो से फाइट करने गई है तो वो अकेला ही वेव ईटर्स को डिस्ट्रॉय करते उनकी एनर्जी एब्सॉर्ब करता शिप की तरफ बढ़ता है। बेलो अपनी रियल फॉर्म में आके शर्नो को बहुत देर तक फाइट देता है और बहुत कंपटीशन भी देता है, मगर शर्नो और विलाया उन्हें हरा ही देते हैं। उतनी देर में एंटोन वहाँ पहुँच
के वलाया को हॉस्टेज बना के शर्नो को ब्लैकमेल करने की ट्राई करता है, मगर शर्नो खुद ही वलाया पे अटैक कर देता है, जिसके बाद एंटोन को भी पकड़ लेता है और बेला को भी मार देता है। वलाया एंटोन को बताती है कि शिप उसके सेल से ही बनी है, इसलिए वो उसे कनेक्शन बना के कंट्रोल कर सकता है। ये देख एंटोन शिप से जाके कनेक्शन करता है और वो उसे छोड़ देती है। अर्थ पे ह्यूमंस डर के छुपने की बजाय फाइट के लिए बाहर आ जाते हैं। शिप शर्नो को ही हॉस्टेज बना के अपने अंदर ले लेती है, जिस पर सब वेव ईटर्स खुद ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इस सब के बाद शिप मून को भी वापस ठीक कर देती है। नताशा बेलो की जगह लेते हुए ह्यूमंस को बताती है कि अब ये वार खत्म हो गई है और वो सब सेफ हैं। एंटोन अपनी मदर का पुलिसमैन के साथ रिलेशन एक्सेप्ट कर लेता है और नताशा से अपने प्यार का इजहार भी कर देता है। इन शॉर्ट सब ठीक हो जाता है। लास्ट सीन्स में हम देखते हैं कि वलाया एक बबल के अंदर फंसी स्पेस में घूम रही है और वहीं मूवी एंड हो जाती है।